प्रिय छात्रों, हम सुगनासोप देश में अगले गद्यांश अपना आज का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में भी लक्ष्मी के स्वभाव का वर्णन करते हुए कवि और विरोधाभास अलंकार में एक अच्छी शैली में जो है लक्ष्मी के स्वरूप का उसके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। गद्यांश है तथा ही संततम उष्माणम आरोपयन्तेपि जाड्यम उपजनयति उन्नतिम आदधानापि नीच स्वभावताम आविष्करोति तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति ईश्वरताम दधानाप्येषु प्रकृतित्वम आतनोति बलोपचयम आहारन्तेपि लघिमानम आपादयति। प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। अस्मिन् गद्यांशे महाकवि बाणभट्ट है स्वकीय ग्रंथे कादम्बर्यां सुगनासोपदेश प्रसंगे तारापीड़ माध्यमेन लक्ष्म्याः दुःस्वभावस्य वर्णनं करोति। वर्णयन् कथयति यत् लक्ष्मीः स्वप्रभावात् जनानां मनसि दुर्गुणानामेव प्रादुर्भावं करोति। यथा ही जैसे कहते तथा ही जैसा कि संततम ऊष्माणम आरोपयन्ते भी लक्ष्मी जिसके पास जाती है उसको निरंतर गर्मी प्रदान करती हुई अर्थात उसमें जोश उत्साह और पैसे की गर्मी पर उसको देती हुई भी उसमें जड़ता उत्पन्न करती है। जड़ता अभिप्राय उसकी मूर्खता उसमें उत्पन्न करती है। उन्नतिम आददाना भी नीच स्वभावता आविष्करोति उसकी भौतिक उन्नति करते हुए भी उसको नीच स्वभाव वाले बना देती है। इस प्रकार विरोधाभास अलंकार एक प्रकार उन्नति कर रही है, दूसरी उसको नीचे धकेल रही है। तो ये राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति ये मतलब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है इसलिए अर्थात जल राशि में उत्पन्न होते हुए भी और ये प्यास को बुझाने की वजह से तृष्णा को वर्धित करती है, तृष्णा की अभिवृद्धि करती है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी जाएगी उसमें लोभ लालच की प्रवृत्ति और अधिक बढ़ जाएगी। ईश्वरताम प्रधानापि ऐसी प्रकृतित्वम आतनोति लक्ष्मी जिसके पास जाती है उसको ऐश्वर्य प्रदान करती है। विष्णु की अर्धांगिनी तो मानो उसमें भगवत भाव ही पैदा करती है, किंतु वो लक्ष्मी के प्रभाव से पैसे के प्रभाव से और अमंगलकारी हो जाता है, एक तरह से हिंसक हो जाता है। उसके दया भाव आदि सारे जो सद्गुण है उसमें समाप्त हो जाते हैं। बलोपचयम आहारन्ते भी लघिमानम आपादयति तथा उसके बल के समूह से उसको उन्नति प्रदान करती हुई अर्थात वो शक्तिशाली बनाती हुई उसकी शक्ति में अभिवृद्धि करती हुई भी और उसको लघिमानम आपादयति उसको तुच्छता की ओर धकेलती है। ये लक्ष्मी का स्वभाव है। अब इसमें हम सीधे इसका अनुवाद देखते हैं। जैसे कि निरंतर उष्मा यानी गर्मी या घमंड का आरोपण करती है और जाड्य शीतलता और जड़ता को पैदा करती है। अर्थात लक्ष्मी के आने से व्यक्ति मूर्खता को प्राप्त होता है, अज्ञान उसमें बढ़ जाता है। उन्नति को धारण करते हुए नीच स्वभावता को प्रकट करती है। सागर से उत्पन्न होने पर भी ये लक्ष्मी तृष्णा यानी प्यास और धन की लोलुपता को बढ़ाती है। ईश्वरत्व और शिव स्वरूपत्व को धारण करती हुई भी अशिव स्वभाव वाली यानी पर पीड़न द्वारा अमंगलकारी स्वभाव का विस्तार करती है। बल में शारीरिक शक्ति और सैन्य शक्ति को बढ़ाती है, किंतु लघिमा यानी भारीनता अथवा कायरता उसको प्रदान करती है। इसमें प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या इस प्रकार होगी। तथा ही का तद्वधि संततम निरंतरम उष्माणम तापम आरोपयन्ति विभावयन्ति अपि जाड्यम जड़त्वम शैत्यम वा उपजनयति तो उत्पादयति उन्नतिम उन्नयनम आददानापि यानी गृह्यमाणापि नीच स्वभावताम नीच प्रकृतित्वम आविष्करोति प्रकटयति। तोय राशि संभवापि अर्थात समुद्रजा अपि जैन उत्पन्न लेने वाली स्त्रीलिंग है तो समुद्रजा अपि तृष्णाम पिपासाम द्वितीय भक्ति है संवर्धयति समेधयति समेधयति एक धातु यानी वृद्धि को करती है तो समेधयति। ईश्वरताम ऐश्वर्यम दधानमपि तो धार्यमाणापि दधानापि धार्यमाणापि यानी धारण करती हुई भी ऐसी प्रकृतित्व यानी अमंगल स्वभावत्व आतनोति विस्तरति या विस्तारम करोति। बलोपचयम तो शक्ति संचयम आहारन्ति आचरन्ति अपि लघिमानम लघुताम आपादयति उद्भावयति। इसमें जिन शब्दों का समास रूप में प्रयोग किया गया है उनका समास विग्रह इस प्रकार से होगा। इसे नीच स्वभावता तो नीचश्च असौ स्वभाव है तस्य भावस्तम यानी नीच स्वभाव जिसका और उसका भाव तो ताम उसको द्वितीय व्यक्ति में स्त्रीलिंग में तो कर्मधारे षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ।
फिर संभवा, तोय राशि संभवा, तो तोय राशि है षष्ठी विभक्ति एक वचन संभव है उत्पन्न यस्यासा, यानी तोय की राशि में जिसकी उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार बहुब्रीहि समास। अशिव प्रकृतित्वम, तो न शिवा प्रकृति तस्य भावस्थम, यानी जिसकी प्रकृति शिव नहीं है, इस प्रकार इसमें नए तत्पुरुष समाज है। फिर बलोपचयम, तो बलस्य उपचय स्तम षष्ठी तत्पुरुष व्युत्पत्ति में, यानी शब्दों की जो संरचना व्याकरण दृष्टि से, तो आरोप्यंती में आंग उपसर्ग रो धातु अनिस प्रत्यय सत्री प्रत्यय और घी प्रत्यय स्त्रीलिंग का प्रत्यय। जाड्यम में जड़ धातु फिर शय प्रत्यय। उपजनित में उप उपसर्ग जन धातु तिप प्रत्यय और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय। उन्नति में उत धातु मतलब उत उपसर्ग नम धातु तीन प्रत्यय हुआ। आधाना में आंग उपसर्ग धा धातु सानस प्रत्यय और टा प्रत्यय। स्वभावता में स्व उपसर्ग भू धातु घय प्रत्यय। फिर तल प्रत्यय अम द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय है। संभवा में समुपसर्ग भू धातु फिर अप प्रत्यय और टाप स्त्रीलिंग का प्रत्यय। संवर्ध्यति में समुपसर्ग वृद्ध धातु फिर नीच प्रत्यय और तिप लट लकार एक वचन का प्रत्यय। ईश्वरता में ईश्वर शब्द तल प्रत्यय फिर अम द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय। प्रकृतित्व में प्रउपसर्ग क्रि धातु फिर तीन प्रत्यय। प्रकृति शब्द बना उसमें त्वल प्रत्यय लगने से प्रकृतित्व। आहरंती में आंग उपसर्ग री धातु सत्री प्रत्यय और अंगीप स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। लघिमान में लघु शब्द इमनिस प्रत्यय है और फिर अम द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय है। आपादित में आंग उपसर्ग पद धातु निस प्रत्यय और तिप प्रत्यय लट लगा का प्रत्यय। आगे लक्ष्मी के बारे में फिर वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं अमृत सहोदरा पे कटु विभाग विग्रहवत्ते पे अप्रत्यक्ष दर्शन पुरुषोत्तम रतापि खलदन प्रिया रेणुमयी स्वच्छमपि कलुषी करोति यथा यथा चयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्भवति। यानी ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, वहाँ अमृत की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए अमृत की बहन भी है। अमृत तो अमरता प्रदान करता है लेकिन ये भयंकर परिणाम देने वाली है। तो विरोधाभास अलंकार अमृत की बहन होती हुई भी और ये भयंकर परिणाम देने वाली है। यानी परिणाम अच्छा आने चाहिए, अमृत की बहन है तो, किंतु ये जिस व्यक्ति के पास जाती है उसको एक तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, उसकी मनोविकार उत्पन्न कर देती है। विग्रहवत्ते भी अप्रत्यक्ष दर्शन, ये लक्ष्मी मूर्तिमयी है किंतु फिर भी इसके दर्शन दुर्लभ है, अर्थात मूर्तिमयी होती हुई भी और ये एक तरह से अदृश्य रहती है। पुरुषोत्तम रतापि, पुरुषोत्तम यानी भगवान विष्णु में जो श्रेष्ठ पुरुष उनमें रत होती हुई ये खलजन प्रिया अर्थात दुष्ट जनों के पास रहती है, अर्थात दुर्जनों के पास लक्ष्मी ज़्यादा होती है। रेणुमयी स्वच्छ में भी कलुषी करोती, और जैसे खुद रेत में मतलब धूल में सनी हुई है और जिसके पास जाती है उसी को गंदा कर देती है। धूल में सना हुआ कोई व्यक्ति जिससे मिलेगा उसी को गंदगी प्रदान करेगा, उससे अंग स्पर्श होने पर उसको भी धूल से दूषित कर देगा। तो मानो लक्ष्मी खुद ऐसी है, जिसके पास जाती है उसको ये कलुषित कर देती है। इस प्रकार यथा यथा चयम चपला दीप्यते, यानी जिस प्रकार जैसे जैसे ये चपला लक्ष्मी चंचला जो है प्रकाशित होती है, अर्थात इसका प्रभाव जो बढ़ता है तथा तथा वैसे वैसे ही दीप शिखायु यानी दीपक की ज्योति यानी लो के समान और कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्भवती, यानी केवल काले काजल को ही ये उगलती है। अर्थात दीपक के लो से लो तो प्रकाश देता है किंतु लोप के ऊपर का जो हिस्सा है वो काला होता है और धुआं निकलता है और वो उसे हिस्से को जहाँ वो जलता है उसको काला कर देता है, उस अंश को जब कार्बन फैलाता है। इसी प्रकार से लक्ष्मी भी जो किसी व्यक्ति के पास बढ़ती है वैसे वैसे वो व्यक्ति और दुष्कर्म करने लग जाता है। अनुवाद में है अमृत की बहन होने पर भी परिणाम में कड़वी होती है, अतः दुखदायिनी कलहकारिणी शरीर धारिणी होती हुई भी प्रत्येक दिखाई न देने वाली। पुरुषोत्तम में श्रेष्ठ पुरुष विष्णु में अनुरक्त होती हुई भी दुष्ट जनों की प्रेयसी है। धूलमयी सी बनी हुई लक्ष्मी निर्मल व्यक्तियों पदार्थों को भी कलंकित कर देती है। चंचल स्वभाव वाली जैसे जैसे उद्दीप्त होती है वैसे वैसे ही दीपक की लो के समान काजल जैसे केवल काले कर्मों को ही उगलती है। संस्कृत व्याख्या में है कि अमृत सहोदरापि, तो यहाँ अमृत के लिए सुधा सहोदरा सहोदर्यापि, कटु विपाका तो विरस परिणामा, विग्रहवती मूर्तिमती, अप्रत्यक्ष दर्शना तो परोक्ष विलोकना, पुरुषोत्तम रता यानी जन श्रेष्ठ आसक्ता अपि, खलजन प्रिया दुष्ट जन प्रेयसी, रेणुमयी तो धूलिमयी, स्वच्छमपि निर्मलमपि, कलुषी करोति कलुषितम करोति, यथा यथा येन प्रकारेण च अपि इयम अर्थात ऐसा लक्ष्मी चपला चंचला दीप्यते प्रकाश्यते तथा तथा तेन तेन प्रकारेण दीप शिखायु, दीप शिखे व संधि किया हुआ तो दीपक वर्तिका यु
दीपक वर्ती के कज्जल मलिनम अंजन कस्मलम, कज्जल का प्रयोग है अंजन, अंजन कस्मलम एवं केवलम कर्म कार्यम केवलम यानी मात्रम उद्वमति उदगिरति। समास में अमृत सहोदरा, तो अमृतम सहोदर यस्या सा यानी अमृत है भाई जिसका, इस प्रकार बहुब्री समास। कटु विपाका, कटु विपाक यस्या सा बहुब्री समास। अप्रत्यक्ष दर्शन, तो न प्रत्यक्षम दर्शनम यस्या सा नए बहुब्री समास। पुरुषोत्तम रता, तो पुरुषोत्तम रता शुभ समास। खलदन प्रिया यानी खलाश्च ते जना कर्मधारय समास। फिर तेसाम प्रिया, इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास, दो पदों को मिला करके समास किया है। दीप शिखा, दीपस्य शिखा यानी षष्ठी तत्पुरुष। कज्जल मलिनम, तो कज्जल कज्जलम कज्जल मलिनम, कज्जलम एवं मलिनम उपमित समास है यानी उपमा दी गई। व्युत्पत्ति में सहोदरा, सहोदर शब्द है, फिर टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग। विपाका में व्युपसर्ग है, पच धातु घय प्रत्यय और टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय। विग्रहवती में विग्रह शब्द मतु प्रत्यय फिर इंगी स्त्रीलिंग प्रत्यय है। दर्शना में दृश्य धातु ल्युट लकार और टाप प्रत्यय है। रता में रम धातु उक्त प्रत्यय और टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय। प्रिया में प्री धातु क प्रत्यय और टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय है। रेणुमयी में रेणु शब्द मयठ प्रत्यय है और गीप स्त्रीलिंग प्रत्यय है। कलुषी करुति में कलुष शब्द च्वी प्रत्यय, फिर क्री धातु और तिप प्रत्यय लट लकार है। दीपेते में दीप धातु यक प्रत्यय और त लट लकार आत्मनिपद में जो है प्रथम पुरुष एक का प्रत्यय है। मलिनम में मल शब्द इनिस प्रत्यय और हम धातु अम्लम द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय है। उद्वमति में उत उपसर्ग है, फिर वम धातु तिप लिट लकार प्रथम से एक वचन का प्रत्यय है। अगला गद्यांश, तथा ही इयम संवर्धन वारी धारा तृष्ण विश्वलीना व्याध गीतिर इंद्रिय मृगाणा परामर्श धूम लेखा सच्चरित्र चित्राणा विभ्रम सय्या मोह दीर्घ निद्राणा निवास जीर्ण बलभी धर्मत पिशाचिकाना तिमिरोदगति ही शास्त्र दृष्टिना पूरा पताका सर्वा अभिनयाना। इस गद्यांश में अब विरोधाभास अलंकार नहीं है, किंतु सीधे सीधे उसके लक्षण बताए गए, यानी किसके लिए किस प्रकार से एक तरह उपमा दी गई है मान लीजिए। तो प्रसंग में प्रस्तुति गद्यांश से भी कविना सुनाशोपदेश प्रसंगे लक्ष्म्या दुष्प्रभाव से वर्णनम कृतम। जैसे कि तथा जैसे कि यम संवर्धन वारी धारा, ये जल की धारा है, बढ़ाने वाली जल की धारा, किसके लिए? तृष्णा विष वल्ली नाम, यानी तृष्णा रूपी विष की बेल को बढ़ाने के लिए जल की धारा के समान है। अर्थात जल से वृक्ष बढ़ते हैं तो ये भी वही कार्य करती है मानो, अर्थात इससे तृष्णा बढ़ती है। व्याध गीतिर इंद्रिय मृगाणा, जैसे व्याध शिकारी का जो गीत हिरणों को आकृष्ट करता है और उनको जाले फंसा के शिकार कर लेता है, तो मानो ये भी इंद्रियों के लिए जो है उस व्याध के गीत के समान है। अर्थात लक्ष्मी वाले की इंद्रियां भोग विलास में लिप्त हो जाती हैं। परामर्श धूम लेखा सच्चरित्र चित्राणाम, तथा अच्छे व्यक्तियों के चरित्र पर एक तरह से कालिक पोतने वाली शाही के समान है, यानी धुआं की लेखा के समान है। अर्थात अच्छे व्यक्ति भी लक्ष्मी के प्रभाव से दुष्चरित्र वाले हो जाते हैं। विभ्रम सैया मोहदीर निद्राणाम, तथा ये भ्रम की सैया है, यानी सैया में व्यक्ति सो करके गहरी नींद में चला जाता है, तो मानो ये भी मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए और सैया के समान है। अर्थात लक्ष्मी के प्रभाव से व्यक्ति मोह में डूब जाता है। निवास जीर्ण बल भी धन मद पिशाच का नाम, तथा ये धन मद के जो पिशाच हैं अर्थात पिशाची वृत्ति वाले हैं, उनके लिए मानो ये जीर्ण खंडर के समान है। तिमिरोदगति शास्त्र दृष्टि नाम, तथा शास्त्रों के जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके लिए भी ये एक तरह से अंधेरी दृष्टि वाले रतौंधी के समान है, यानी उनको भी ज्ञान की दृष्टि समाप्त हो जाती है, वो भी एक तरह से अज्ञानी जैसे कार्य करने लग जाते हैं लक्ष्मी के प्रभाव से। पूरे पताका सर्वा अभिनया नाम, तथा ये लक्ष्मी मानो सभी प्रकार के अभिनय की पूरा पताका, यानी लक्ष्मी जहाँ आती है तो उसके पीछे पीछे सारे अवगुण या सारी अभिनवता अशिष्टता उस व्यक्ति में आ जाती है जिसके यहाँ लक्ष्मी पहुँच जाती है। अनुवाद, जैसे कि ये लक्ष्मी तृष्णा धन का लोभ रूपी विश्लताओं को बढ़ाने वाले जल की धारा है, इंद्रिय रूपी मृगों को लुभाने के लिए मानो शिकारी का उस गीत है, श्रेष्ठ चरित्र रूपी चित्रों को ढक देने वाली धुएं की पंक्ति है, मोह रूपी लंबी नींद के लिए विलास सैया है, ऐश्वर्य रूपी पिशाचिनियों के निवास के लिए जीर्ण बल्बियन अटारी के समान है, शास्त्र रूप नेत्रों के लिए तिमिर मोतियाबिंद नामक भयंकर रोग की उत्पत्ति है, समस्त अविनियों यानी दुष्चरित्रों दुष्कर्मों के आगे आगे फहराने वाली ध्वजा है। संस्कृत व्याख्या में तो तथा ही तद्वद्धि इयम का ऐसा संवर्धन वारी धारा पोषण जल धारा तृष्णा विषवल्ली नाम पिपासा गरल
लतानां व्याधगीति लुब्धकगानम् इंद्रियमृगाणां कर्णहरिणानां परामर्शधूमलेखा प्रवंचनधूमरेखा सच्चरित्रचित्राणां तो सदाचारलेखानां विभ्रमशय्या विलासशयनं मोहदीर्घनिद्राणां मूढ़ता मूढ़ता अतिस्वपानम निवास जीर्णवल भी तो आवास से गोपानसी धनमद पिशाचिका नाम तो सर संपद गर्भ रक्षसाम तिमिरोद्गति रात्रि अंधकत्वम शास्त्र दृष्टिनाम ज्ञान लोचनानाम पुरः पताका अग्रध्वजा सर्वाविनयानाम तो सकल उदंड्यानाम समास पदानी संवर्धन वारी धारा संवर्धनाय समास विग्रह में संवर्धनाय वारिणाम धारा तत्पुरुष समास तृष्णा विषवल्लिनाम तो तृष्णा विषवल्ले इव तासाम कर्मधारी समास व्याध गीति व्याधस्य गीति षष्ठी तत्पुरुष इंद्रिय मृगाणाम तो इंद्रियाणि मृगा इव तेषाम कर्मधारी परामर्श धूम लेखा परामर्शाय धूमस्य लेखा तत्पुरुष समास सच्चरित चित्राणाम तो सच्चरितानि चित्राणि इव तेषाम कर्मधारी समास विभ्रमशय्या विभ्रमशय्या इव कर्मधारी समास मोहदीर्घ निद्राणाम तो मोहदीर्घ निद्रा इव तासाम कर्मधारी समास निवास जीर्ण बल भी तो निवासाय जीर्ण बल भी निवासाय जीर्णाच सा बल भी तत्पुरुष मनु कर्मधारी समास धनमद पिशाचिका नाम धनमदानी एवं पिशाचिका तासाम कर्मधारी समास तिमिरोद्गति तिमिरस्य उद्गति षष्ठी तत्पुरुष शास्त्रदृष्णाम शास्त्राणि एवं दृष्टि तासाम कर्मधारी समास पुरः पताका पुरः स्थिता पताका मध्यम पदलोपी समास सर्वा अभिनयना तो सर्वे चते अभिनया और तेषाम कर्मधारी समास व्युत्पत्ति में है संवर्धन समोपसर्ग वृद्ध धातु लुट प्रत्यय गीति में गई धातु तीन प्रत्यय और सु विभक्ति प्रत्यय है परामर्श में परा उपसर्ग फिर आंग उपसर्ग मृष धातु घय प्रत्यय है निवास में नि उपसर्ग वस धातु और घय प्रत्यय है जीर्ण में ज्री धातु तय प्रत्यय है उद्गति में उत उपसर्ग गम धातु तीन प्रत्यय और सुविभक्ति प्रत्यय प्रथमा व्यक्ति एकवचन का और दृष्टि नाम में दृष्ट धातु तीन प्रत्यय और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का आम प्रत्यय है। इस प्रकार हमने आज का अध्ययन संपूर्ण मतलब से पूरा किया। इसके बाद अगले कला गद्यांश से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।